काबा जनाबे आदम के जमाने से है। हजरत ज़बीउल्लाह हजरत खलीलुल्लाह ने दीवारें उठाई हैं काबे की। तो याद रखना कुरान की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब काबा तामीर हो गया। अब जब काबा तामीर, तवज्जो, जब काबा तामीर हो गया, एक एक दोस्त एक एक जवान जो बैठा हुआ, मैंने बहुत बोझ डाला आज जहनों पर। जब काबा तामीर हो गया तो अब काबे का गिलाफ नहीं था, काबे का पर्दा नहीं था, तो क्या किया जाए? कहा जनाबे हाजरा ने अपनी सर की चादर को दिया। चूंकि बीबी की चादर का रंग सिया था, इसलिए गिलाफे काबा सिया होता है। जवानों को पसंद नहीं आ रही मेरी बातें, लग रहा है। चूंकि बीबी की चादर का रंग सिया था, इसलिए गिलाफे काबा सिया होती। ये बना काबे का पहला पर्दा। कुछ कह गया हूं मैं? ये बना काबे का पहला पर्दा। अब मैं क्या करूं? तवज्जो है तो मैं अर्ज करूं। अब बुजुर्ग इतने तशरीफ फरमा है, यकीनन इनको पता होगा। 1963 में, 1963 में, 1963 में गिलाफे काबा पाकिस्तान में सिला गया था। अखबारात गवाह है, जाके देखिए। गिलाफे काबा पाकिस्तान में सिला गया था। धागा कहीं से आया था, कपड़ा कहीं का था, सिला गया था पाकिस्तान में। अल्लामा मौदूदी की सरबराही में गिलाफे काबा का जुलूस शहर शहर फिराया गया था। तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं तो कह गया हूं भाई। जुलूस गिलाफे काबा शहर शहर फिराया गया था। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने गिलाफे काबा की ज़ियारत की थी। अरे मैं होता अगर उस जमाने में तो अल्लामा से कहता बहुत अच्छा अमल है कि आपने गिलाफे काबा का जुलूस निकाला, लोगों ने ज़ियारत की। लेकिन क्या हुआ? ये जुलूस निकल रहा है गिलाफे काबा का, तो क्या ये काबे पे नस्ब हो चुका था? मुझे नहीं पता। अगर साथ हो कहा नहीं, नस्ब नहीं हुआ, अभी होगा। निस्बत पे जुम्मा रहा हूं, निस्बत पे जुम्मा है। निस्बत पे जुम्मा रहे। ये हुआ पाकिस्तान में 1963 में गिलाफे काबा निकला। बहरहाल, तो जो गए हो, जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक और सादत नसीब की है, काबे के आगे एक डी टाइप की शय बनी है, उसे कहते हैं हतीम। जो गए हो उन्होंने देखा है, जो गए हो वो तायीद करना, देखा है ना, हतीम बना हुआ, उसे हतीम कहते हैं। डी है, डी है, ठीक, तस्वीरों में देख लो, एक डी बना हुआ। वो क्या था जानते हो? तवज्जो करना दोस्तों, वो क्या था? वो जनाबे हाजरा के घर का पाइन बाग था। और आलम, मेरी तहकीक क्या है, जब उतर जाऊंगा मिंबर से फिर पूछ लेना, लेकिन आलम इस्लाम में तय है। तवज्जो। और तवाफ जो होता है काबे का, उस हतीम के बाहर से होता है ऐसा या नहीं? बोलो जो गए हो, उस हतीम के बाहर से खाने काबा का आलम इस्लाम तवाफ करता है। हुसैन वारिस है इब्राहिम का। तवज्जो रखना, मैंने बहुत जहमत दी अपने दोस्तों को। उस हतीम के बाहर से गिलाफे काबा काबा का तवाफ होता है। अजीजों, आलम इस्लाम मुत्तफिक है। मेरी तहकीक क्या है ये बाद में पूछ लेना। आलम इस्लाम मुत्तफिक है उस हतीम में। अब मुझे नहीं पता कि ये बैठे हुए जवान किस अंदाज से सुनेंगे इस जुमले को। उस हतीम में आलम इस्लाम मुत्तफिक है, 2 कब्रें मौजूद हैं। मुझे नहीं पता अगर पीछे वाले परेशान हैं। उस हतीम में तय है, मुत्तफिक है, 2 कब्रें मौजूद हैं। और उन 2 कब्रों के बाहर से आलम इस्लाम काबे का भी तवाफ कर रहा है, उन 2 कब्रों का भी तवाफ कर रहा है। उन 2 कब्रों का तवाफ काबे के साथ हो रहा है। कोई ये नहीं कहता नजर आ रहा कि कब्रों का तवाफ बिदअत है। हुसैन वारिस है इब्राहिम का। अगर उधर बिदअत नहीं है तो रोज़ा हुसैन का तवाफ बिदअत कैसे? रोज़ा हुसैन का 2 कब्रें। क्या साहिब ज़मान, अब अब्दुल्ला सलामत रखे। जाओ जाके तारीखों में पढ़ो किताबों। मेरी तहकीक क्या है वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन मुत्तफिक बात कर रहा हूँ। मुत्तफिक बात, आलम इस्लाम में तो 2 कब्रें मौजूद, तवाफ हो रहा, कोई नहीं कहता बिदअत है। वो याद है कि जब ज़बीउल्लाह के गले पे छुरी रखी, यानी जब जनाबे इब्राहिम ने बताया कि मैंने देखा है, तो हजरत इस्माइल ने क्या फरमाया? बाबा, जो आपको हुक्म हुआ है उस पे अमल करें और आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। मैं आज बहुत डिफरेंट मूड में बात कर रहा हूँ। कहा क्या? आप
साबरीन में पाएंगे। आपको जो हुक्म हुआ है आप अमल कीजिए। सब्र किस पे होता है? बोलो भाई, है ना? बोलने में बुखल नहीं करो, जवान बोलेंगे तो बात बनेगी। सब्र किस पे होता है? मुसीबत पे, है ना? ज़बीउल्लाह ने क्या फरमाया? आप